सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी है, क्योंकि आज का ब्लॉग उन परिवारों के लिए है जिन परिवारों में सब कुछ होते हुए, धन दौलत होते हुए भी, लेकिन परिवार का मुखिया, परिवार के सदस्य एक अजीबोगरीब रोग से पीड़ित हो जाते हैं। अजीबोगरीब उनको अपनी बेचैनी लगती है, उनके परिवार में आपस में कलह बन जाता है, विकास का कार्य वो करना चाहते हैं उसमें घाटा हो जाता है। क्यों होता है? अगर ये सिम्टम आपके घर में है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके घर पर काली साया है, आपके घर पर बुरी नज़र है। तो बुरी नज़र से कैसे खुद को बचाएं और कैसे परिवार को बचाएं? सबसे पहले तो हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि बुरी नज़र होता क्या है। आप ये समझिए कि जिस प्रकार से आप सुबह उठते हो और उठने के बाद आपको लगता है कि मैं नहा लूँ, और जैसे ही आप नहाते हो आपको लगता है कि आप एकदम चेंज हो गए, बॉडी एकदम चेंज हो गई। और नहाने के पहले का आप सोचिए और नहाने के बाद आप सोचिए। तो नहाने के पहले मन मलिन था, लेकिन नहाने के बाद आपका शरीर फ्रेश हो गया। तो वो क्या था? क्योंकि वो आपके शरीर पर एक अदृश्य पसीने से, कीटाणुओं से आपके रोम छिद्र पटे थे। इसी प्रकार से जो हमारा एक इकोसिस्टम होता है, जिस जगह पे आप रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, वहाँ पर क्या होता है, निगेटिव ऊर्जा जब होती है तो वो क्या करती है, सबके मन को मलिन किए रहती है। सबके ऊपर कोई ना कोई रोग, दोष, कलेश, विकार वो उत्पत्ति करती ही करती है, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा का कार्य ही यही है। वो आपको निगेटिव वे में ले जाएगा। कोई काम आप सफल करना चाहोगे, वो काम झगड़े विवाद में फंस जाएगा। कोई काम विकास का आप करने जाओगे, उसमें आपको घाटा लग जाएगा। यही है निगेटिव ऊर्जा का कार्य। और इस निगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए हम साईं बाबा का छोटा सा उपाय अगर कर लिया जाए हम सभी लोग, तो कैसे पूरा घर परिवार बच जाता है। घर परिवार में वही पुरानी खुशियाँ लौट आती हैं, और वो खुशियाँ आने के बाद 1000 गुना और खुशियाँ आ जाती हैं। आपका काम सफल होने लगता है, आपके घर परिवार के लोगों का काम सफल होने लगता है। तो घर में जब लोगों का काम सफल होता है तो पूरा परिवार मिलकर सेलिब्रेट करता है, एंजॉय करता है, तो घर का खुशियों का माहौल दुगना हो जाता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, साईं बाबा का वो कौन सा उपाय है जो हम लोगों को इस बुरी नज़र से, काली साया से, पूरे परिवार से, वो पूरे घर को मुक्त करेगा। आपको करना क्या है, एक जटा वाला नारियल लेना है और थोड़ा सा पीला सरसों लेना है। पीला सरसों ले लीजिएगा, नारियल ले लीजिएगा और 2 अगरबत्ती ले लीजिएगा। एक दीपक जला दीजिएगा सरसों के तेल का, और साईं बाबा को आपको अर्पित करना रहेगा। एक माला तो एक पीले पुष्प का या कोई भी माला आपको लेना है। अब करना क्या है, आप खुद नहा लीजिए, धो लीजिए और साईं बाबा को पीले आसन पर आप स्थापित कर दीजिए। और आप अब साईं बाबा का ध्यान करिएगा और एक मंत्र का जाप आप करेंगे। जो मंत्र आपके स्क्रीन पर है, ओम परपन्नार्ति हराय नमः। मतलब साईं बाबा के शरण में आए हुए लोगों का कैसे साईं बाबा कल्याण करते हैं, इस मंत्र का यही मतलब होता है, ओम परपन्नार्ति हराय नमः। मतलब जो आपके घर में कोई भी निगेटिव ऊर्जा है, हे साईं बाबा इसको हरिए। इस मंत्र का आपको जाप करना है, और ये है ओम परपन्नार्ति हराय नमः। तो इस मंत्र को स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, और इस मंत्र को आपको करना है कितनी बार, जब अगर एक माला आप जाप कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक माला नहीं जाप कर सकते तो भी आप समझ लीजिए आप 11 बार इस मंत्र का जाप करिएगा। और लोहबान आता है जो मार्केट में आपको मिल जाएगा, लोहबान आपने नाम सुना होगा, क्योंकि लोहबान क्या करता है, घर की निगेटिव ऊर्जा को फ्रेश करता है, उसको ख़त्म करता है, पॉजिटिव लाता है। और ये लोहबान आपने फ़कीरों को देखा होगा जो दुकानों पे मांगने जाते हैं या किसी घर जाते हैं तो जला के उसकी धुआं को
उससे मोरपंखी से ऐसे ऐसे करते हैं, वही लोहबान आपको चाहिए। वो दुकान पे आप जाएंगे सांप वाले से, जहाँ पे खाने पीने पूजा सामग्री की मिलती है, वहाँ पर कह दीजिएगा मुझे लोहबान चाहिए। 10 रुपये 5 रुपये का लोहबान आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये उपाय आपको केवल और केवल 7 बृहस्पतिवार करना है। 10 रुपये का लोहबान आपको इतना मिल जाएगा, वो आपके लिए काफ़ी होगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक पात्र लेना है और उस लोहबान को उस पात्र में जलाना है। जलाना कैसे है, एक छोटी सी लकड़ी ले लीजिएगा, आम की थोड़ी सी, इतनी सी लकड़ी, मतलब एक लकड़ी थोड़ी सी लीजिएगा, उसको छोटा छोटा टुकड़ा चाकू से काट लीजिएगा, और जिसमें हवन करते हैं अगर वो पात्र आपके पास है तो उसको रख लीजिएगा, नहीं कोई एक ऐसी थाली रख लीजिएगा जिसमें आप इसको जला सकें। इस लकड़ी को पहले घी डाल के आप जला लीजिएगा। लकड़ी जल जाए, अगर घी नहीं है तो कपूर डाल के जला लीजिएगा। लकड़ी और कपूर जब जल जाए तो आप उस पर लोहबान डाल दीजिएगा। लोहबान को छोटा छोटा टुकड़ा डालिएगा और वो लोहबान से जो धुआं निकलेगा निकलने दीजिएगा। और उसी समय आपको पीला सरसों जो आपने लिया है वो 3 अंगुली से आप ऐसे लीजिए, मतलब एक चुटकी आप लीजिए, 3 अंगुली 4 अंगुली कितना भी, लेकिन एक चुटकी आपको लेना है। एक चुटकी सरसों लेना है और उस सरसों को क्या करना है, ओम परपन्नार्ति हराय नमः मंत्र का जाप करके उसी में डालना है। और डाल देंगे तो ये धुआं होगा, और इस धुआं से आपकी घर की निगेटिव ऊर्जा कैसे ख़त्म होगी वो सुनिए। आपको करना क्या है, इसी जो आपने उसमें डाला है सरसों और ये जलाया, इसको पूरे घर में आप क्या करिएगा, एक हाथ में फूल ले लीजिएगा और पूरे घर में दिखा दीजिएगा। इतना करने के बाद जब लौट कर आइएगा दिखाने के बाद, तो आप करिएगा क्या, साईं बाबा को वही पीला माला अर्पित करिएगा। ओम परपन्नार्ति हराय नमः आप मंत्र का जाप करते रहिएगा, कितनी बार भी जितना आप कर सकें, लेकिन 11 बार से कम नहीं होना चाहिए। और वो पीला माला अर्पित करिएगा और बाबा के श्री चरणों में आप नमन करिएगा। और फिर आप क्या करिएगा, जो नारियल आपने लिया है उस जटा वाले नारियल को इसी उससे धुएं से सेक दीजिएगा। सेकने के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में काले धागे से बांधिएगा, काले धागे से। इसका मतलब ये होता है कि ये निगेटिव ऊर्जा को आपने बांध दिया, और जब निगेटिव ऊर्जा उसमें बच जाती है। और एक चीज़ मित्रों ध्यान रखिएगा, जो नारियल लीजिएगा उसमें पानी वाला नारियल होना चाहिए। बजा के देख लीजिएगा, कान के पास बजा लीजिएगा ऐसे से नारियल, तो उसमें पानी होगा, तो उसमें आवाज़ आती है या आपको पता चल जाता है पानी हिलने का। तो उस नारियल को उस हवन में सेकने के बाद उस पे लोहबान पे उसको पीले कपड़े में करके और काले धागे से बांध के और मेन गेट पर आप इसको लटका दीजिएगा। इस उपाय से अगर आपका बिजनेस का कोई दुकान है, आपकी कोई भी चीज़ें हैं, आपका घर में अगर ये चीज़ें हैं, इसको जहाँ भी बांध देंगे, घर पर दुकान पर कोई बुरी नज़र नहीं आएगी, कोई हाय नहीं आएगा, पूरा परिवार प्रसन्न होगा। और पूरे परिवार पर आपको ये उपाय 7 दिन ही करना है। तो आप समझ लीजिए 7 दिन में पूरा परिवार हंसता खेलता, वही खुशियाँ जो पुरानी थी वही लौट आएँ, और उससे 1000 गुना खुशियाँ और आ जाएं। जब लोगों के काम सफल होंगे, लोग मिल के सेलिब्रेट करेंगे, तो खुशियाँ तो आएंगी ही। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो साईं भक्त हैं वो इसी तरह से प्रसन्न रहें और खुश रहें, और इसी उद्देश्य के साथ मैं वीडियो लाता हूँ। तो इस हमारा जो मुहिम चल रहा है वसुधैव कुटुंबकम, और इस धरा पर शांति लाने का, इस धरा पर खुशी लाने का, तो उसमें सहयोग करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एक विनम्र निवेदन कि उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा जिनके घर में इस प्रकार की कोई भी दिक्कतें हैं। इसी के साथ ओम साई राम।